हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए हम जैसा कि कल टॉपिक पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 7, 11 एंड 13। ठीक है, इसका डिविजिबिलिटी रूल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था और इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए 7, 11 और 13 मैं आपको पहले एक 7 का रूल पढ़ाऊंगी एंड देन 11 का फिर मैं अलग से आपको एक रूल पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं रैंडम कोई नंबर लिखूंगी। ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, उसी से हम देखेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये नंबर लिखती हूँ मैं 6, 4, 8, 9। ठीक है, ये रैंडम मैंने कोई नंबर लिखा है, अगर और मैं इसी में देखूंगी ये नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें 3-3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं। जैसे मैं यहाँ पेयर बनाऊंगी 6, 8, 9, ये मेरे पास 2 नंबर है। अब देखिए मेरे पास 1 है, अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे 0 लगा लेते हैं, तो 2 0 में लगाऊंगी, ये मेरे पास 3 नंबर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओड प्लेसेस का क्या करते हैं, सम करते हैं और फिर हम डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें तो 2 ही हैं तो इनका क्या लेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। ओके, देखिए तो इनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास दोनों नंबर्स का, मैं 9 में 6 माइनस करूंगी, 3, 8, 4। अब देखिए ये मेरे पास आया, अब मैं इसको चेक करूंगी, तीनों नंबर से हम इसको चेक करेंगे, 7 से, 11 से, 13 से। ठीक है, जिससे भी इसका जो डिफरेंस है वो डिवाइड होगा कंप्लीटली, ये नंबर पूरा उसी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं इसको देखती हूँ कि मेरा 7 से डिविजिबल है, तो मैं देख पाऊंगी 7, 4, 8, 3, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या जाएगा, ये 7 6 42, 42, और ये 6 आ जाएगा, 7 9 63, 69। ठीक है, इसका मतलब क्या, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मतलब क्या है कि ये जो पूरा नंबर होगा ये मेरा 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे 11 के लिए, क्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से मैं देख पाऊंगी 4, 8, 3 अपॉन 11। ठीक है, तो ये मेरे पास 44 हो जाएगा, 44, 4, 3, नहीं ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर मैं 13 से चेक करूंगी, 4, 8, 3, 13 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 13 से मैं करूंगी तो 39, 39 होगा, 39 में से फिर 9 आएगा मेरे पास, 93, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये 13 से भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 6, 8, 9, 1, 6, 4, 7। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 थे तो मैंने आपको डिफरेंस बताया कैसे लेते हैं। अब इसमें देखिए मेरे पास कितने पेयर बनेंगे, यहाँ पे मैंने 3 का एक पेयर बनाया, यहाँ पे एक पेयर ये बना लिया मैंने 8, 9, 1 का। अब ये 6 मेरे पास फिर से अधूरा रह गया, तो कोई नहीं, हमें 2 0 बढ़ाएंगे इधर, ये मेरे पास 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरे पास 3 पेयर बने हैं, तो हम क्या करते हैं, ओड प्लेसेस का सम करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इससे डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, पहले इनका सम करेंगे आपस में हम, तो क्या हो गया मेरे पास 7 6 13, 3, 5 और 6। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8, 9 और 1 है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस लेंगे हम 8, 9, 1। ठीक है, तो इनका डिफरेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसका डिफरेंस क्या आएगा, 238 ये मेरे पास आएगा। तो वैसे जैसे हम पहले चेक करते थे, 7 से चेक करेंगे, फिर 11 से और फिर 13 से। ठीक है, तो हम जो इसका डिफरेंस आया मेरे पास ये, इसको हम तीनों नंबर से एक बार चेक करेंगे, तो जिससे भी ये डिवाइड होगा उसी से पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 7 3 21 होगा, ये मैं 7 से डिवाइड करके देख लेती हूँ एक बार। देखिए 7 3 21, 21 और यहाँ पे 2 आएगा, 7 4 28। ठीक है, तो ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा पूरा नंबर। ठीक है, 2 3 8, ये मैं देख लेती हूँ 11 से करके, 11 2 22 होता है, 1 18 नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 11 से नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 13 पे, 2 3 8 अपॉन 13 में करती हूँ, तो 13 1 13, 1 0 8 आएगा फिर मेरे पास, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो ओनली 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 13 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, देखिए अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगी, ये आप मुझे घर से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक नंबर दूंगी, आप ही बताएंगे किससे डिविजिबल है और किससे नहीं। ठीक है, देखिए लिखिए आप, नंबर 1 1 1 2 0 0 6 4। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आंसर करेंगे
इसको सॉल्व करके बताएंगे 7, 11 और 13। ठीक है, इनमें से किससे ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे चलूंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे पास 11 है इसका मैं अलग से आपको रूल बताऊंगी। ठीक है, 11 का, 11 से डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है 11 से, तो हम क्या करेंगे, उसका मैं आपको अलग से स्पेशल वो सिखाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए लिखूंगी 1 6 4 9 2 3, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके जो ओड प्लेसेस है इनका सम लेंगे। 1, ये 3 हो जाएगा, 3 9 6। ठीक है, इनका सम करेंगे हम, इनका सम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करूंगी मैं 1 4 और 2। ठीक है, इनका सम करेंगे। अब देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 9 18, ये 18 हो गया। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, 1 4, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 1 5 2 7। ठीक है, 7 आ गया। अब मैं इनका डिफरेंस ले पा रही हूँ। ठीक है, डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, इनका डिफरेंस लेंगे हम लोग, इसका डिफरेंस हो जाएगा 11। ठीक है, डिफरेंस 11 है, और क्योंकि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, डिफरेंस मेरे पास क्या क्या होगा जिससे डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर। ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंस या तो 0 होगा, या 11 हो, या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, 11 का क्या हो, मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब है, देखिए मैं बताऊंगी आपको। मल्टीपल का मतलब है 11 हो, 22 हो, 33 हो, ऐसे। ठीक है, इस एंड सो जो इस टाइप के नंबर होंगे, अगर वो आते हैं इनका डिफरेंस, तो इसका क्या मतलब है कि वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, जो हमने कल छोड़े थे वहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इन द नंबर दैट वन तो दैट द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक नंबर दिया है जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो उसमें पूछा है k की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, और जितनी भी k की वैल्यू है उनका हमें क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, चलिए पहले हम एक नंबर लिख लेते हैं, 3 4 1 k 1 4 5 और k। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बस जोड़ते चले जाएंगे, जहां जहां 3 से कट जाएगा वहीं पे काटते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 तो डिवाइड हो जाता है, यहीं पे काट देंगे, 4 5 और एक 6, 6 भी डिवाइड हो गया, छोड़ दो। ये आ गया मेरे पास 4 5 9। ठीक है, ये भी डिवाइड। अब मेरे पास क्या नंबर बचता है, k प्लस k। ठीक है, इट मीन क्या है, 2k। अब देखिए मैं k की क्या वैल्यू लूं, जो मेरा ये नंबर जो है फिर भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड हुए, है ना। तो मेरे पास क्या क्या होता है, अगर सम क्या हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, या फिर 18 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है, तो 18 से ज्यादा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे, ये सारा सम हमारा बनना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम k की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए 3 तो बन नहीं सकता, क्योंकि दो नंबर को मैं किसी को भी जोड़ूंगी सिंगल डिजिट, तो 3 तो नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, 9 भी नहीं आएगा, इसको भी हटाएंगे, 15 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचेगा, 6 12 और ये 18। ठीक है, तो 6 के लिए मैं क्या ले सकती हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू 3 ले सकती हूँ। 12 के लिए क्या लूंगी, देखिए 12 के लिए मैं 6 ले सकती हूँ, और 18 के लिए 9। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 3 9 और 9 18। तो ये मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सम 18। ठीक है, ये मेरे पास सम क्या आएगा, 18। तो ये मेरा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे आप। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दिस नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब देखिए ये 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है, तो ऐसा नंबर हमें इनमें से बताना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे चेक करूंगी नंबर। अब देखिए क्या है, 3 से डिविजिबल है और 9 से नहीं है। अब देखिए मैंने 3 के लिए आपको क्या बताया था कि सम क्या होना चाहिए, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, ये सब चलेगा। ठीक है, और 9 के लिए मुझे क्या चाहिए था, 9 18 27 और ये 36। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखिए अब मेरे पास क्या सम नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 18 नहीं होना चाहिए, 27 और ये सब नहीं आने चाहिए। ठीक है, 3 12 ये सब चलेगा, 3 6 12। ठीक है, अभी मैं यहाँ देख लेती हूँ, 3 में यहाँ पे काट दूंगी, 6 भी हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद 8 2 10 हो गया मेरे पास, ये 8 2 10 और 8 18
और 9। देखिए ये तो कट जाएगा, ये तो हो जाएगा, एक बार फिर से बताऊंगी, ठीक है। देखिए यहाँ हम देखते हैं नंबर क्या है मेरे पास, 2 3 8 6 8 और ये 9, ठीक है। तो हम इनका सम निकालेंगे, 9 8 17 6 22 8 20 3 23 और 2 25। देखिए ये तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला हम देख लेते हैं एक बार, 5 8 13 और 6 19 13 6 19 19 9 28 और 3 31 और 2 आ जाएगा मेरे पास 33, ठीक है। तो जो 33 है ये 3 से तो डिवाइड है बट 9 से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे 8 8 16 6 22 9 31 31 2 33 3 36, ठीक है। देखिए ये 36 है तो ये तो 9 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम 8 7 15 और 6 21 7 28 3 31 और 2 35। ये तो किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो मेरे पास क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए इफ अ 4 डिजिट नंबर, ये नंबर दिया है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पूछा है वो ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, हम नंबर लिख लेते हैं x 5 8 एंड y, ठीक है। ये 9 से डिविजिबल है क्योंकि, तो देखिए 9 से मैंने क्या बताया था, नंबर का जो सम होगा मेरे पास क्या बनेगा, डिजिट का जो सम होगा वो मेरे पास क्या होगा, 9 18 या फिर 27, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ चेक करेंगे हम, 5 8 13 मेरे पास 13 है प्लस x प्लस y, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी है तो मैं क्या ले सकती हूँ, देखिए 13 से मैं 9 तो नहीं बना सकती लेकिन 18 बना सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 13 प्लस 5, ठीक है 18 हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास क्या नंबर आएगा, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 5, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, इफ द नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है, इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाए थे कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट, बट इन्होंने कहा है ओड कंपोजिट, ओके। तो मैंने क्या पढ़ाया था कंपोजिट में, 4 6 एंड 9, ठीक है। तो मेरे पास ओड कंपोजिट नंबर क्या आता है फर्स्ट, तो ये मेरे पास आता है 9, ठीक है। तो 9 ही मेरे पास सबसे छोटा ओड कंपोजिट है, इसलिए 9 लेंगे हम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें p की वैल्यू बतानी है। अब देखिए मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे, लिख लेती हूँ जरा, 2 3 p 6 2 9 7 1 3 8 5 4, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है। अब देखिए जहां जहां 9 बनेगा हम काटते चले जाएंगे, ठीक है। 9 तो कट जाएगा, 7 2 भी 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 4 भी 9 हो गया, इसको हटा देंगे, 6 3 ये भी 9 है, और 2 और 3 5 5 प्लस p, ठीक है। तो देखिए अब मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 9 हो जाए, क्या ऐड करेंगे बोलिए, 4 ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैं 9 बनाने के लिए क्या करूंगी, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसको आप ऐसे ही एग्जाम में करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, बट जो हमारे पास ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये किससे डिविजिबल करना है हमें, अगर हम इसको 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैंने आपको 16 का रूल भी सिखाया था कि जो लास्ट के कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे, ठीक है। उसी में हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, इसमें क्वेश्चन में लिख लेती हूँ एक बार। अब देखिए मेरे पास लिखा है, एक नंबर है बहुत बड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये नंबर कहां तक मेरे पास लिखा है, 97 तक लिखा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगी कि इसमें नंबर क्या, कितने नंबर आएंगे, क्योंकि मुझे लास्ट की 4 डिजिट ही चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी पे वर्क करूंगी, इधर उधर मुझे कुछ नहीं देखना है, हम सीधा अपने उस पे फोकस करेंगे लास्ट 4 डिजिट पे, ठीक है। अब देखिए मैं देख पा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 9 तक तो मेरे पास सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। लेकिन 9 के आगे अगर मैं चलती हूँ तो मेरे पास कितने नंबर आते हैं, सारे डबल डिजिट नंबर हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास नंबर्स लिखे कितने हैं, 97,
अब मैं 97 में से जब ये 9 नंबर डिवाइड कर माइनस करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 88 नंबर, ठीक है, ये मेरे पास 88 नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास डिजिट तो आ गई, इसका मतलब क्या है? 88, ठीक है, जो मेरे पास डिजिट है, ठीक है, ये आई 88, बट मेरे पास नंबर कितने आएंगे? नंबर आएंगे 44, ठीक है। 88 से मैं 2 को डिवाइड करूंगी, क्योंकि देखिए आप देख पा रहे हैं आगे जितने भी हैं डबल डिजिट नंबर हैं, ठीक है, तो नंबर कितने आ जाएंगे मेरे पास इसके आगे? 44। अब हम देख पा रहे हैं कि अब ये 9 तक तो मेरा नंबर ही है, तो 9 में मैं 44 और ऐड करूंगी, ठीक है। तो 44 जब मैं 9 में ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 53। देखिए एक बार आप क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्विक। देखिए ये 1 2 3 4 ऐसे करके 9 से लेके और ये 1 2 3 4 5 6 9 ऐसे करके ये 97 डिजिट लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या देख पा रही हूँ कि 9 तक तो जो सिंगल डिजिट मेरे पास है उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको हम अलग रखेंगे, ठीक है। और उसके आगे मेरे पास 97 डिजिट तक गया है, तो मैं 97 डिजिट में से जब ये माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 9 8, ये आ जाएगा 88, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इसके आगे 88 डिजिट और हैं, ठीक है, बट हमें ये भी पता है कि जो 9 से आगे चलेंगे वो सारे डबल डिजिट नंबर हैं, ठीक है। तो मेरे पास नंबर्स कितने आ जाएंगे? 44 में से 2 से डिवाइड करूंगी तो 44 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके आगे मैं 9 प्लस 44 करूंगी तो 53। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास लास्ट नंबर होगा, ठीक है, लास्ट नंबर जो आया होगा सीरीज में वो 53 आया होगा, ओके। देखिए अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। ये मेरे पास लास्ट में क्या होगा? 53, ठीक है। और 53 से पहले एक नंबर मेरे पास क्या होगा? 52, ठीक है। उसके पहले क्या होगा? 51। और ऐसे ही मेरे पास नंबर आ रहे होंगे, कहां से लेके? 1 2 3, यहीं से जब मैं चली होंगी तो मेरे पास लास्ट में नंबर आए होंगे 51 52 53, ठीक है। बट हमें यहाँ 51 तक तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि इसको 16 से हम डिवाइड करेंगे। तो मैंने रूल आपको क्या पढ़ाया था कि लास्ट की 4 डिजिट हम लोग चेक करते हैं 16 के लिए, ठीक है। मेरे पास आएगा 5, ठीक है। तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा? 5, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बट हम ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा मेरे पास। तो देखिए हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक बार आप क्विक रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए 984, on adding 984 to a 3-digit number 483, we got a 4-digit number 13B7. The minimum number C, so that 13B7 plus C is completely divisible by 8 is. C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट C की क्या है? मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। C की मिनिमम वैल्यू, ओके। अब हम देखिए C की वैल्यू पे ही फोकस करेंगे। अब हम चलते हैं, हम क्या देख पाएंगे? 984 में लिख लेती हूँ, 984, ठीक है। इसको किस में ऐड करा है हमने? 483 में, 483 इसमें हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, हमें ऐड करने के बाद मिलता क्या है नंबर, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आता है? 13B7, 13B7, ठीक है। इसके बाद हम इन्होंने हमसे बोला है 13B7 प्लस C, ठीक है। ये हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए? कंप्लीटली 8 से, ठीक है। देन हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं 4 3 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 7 आएगा, तो यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। उसके 9 4 13 होता है, यहाँ भी मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पास जब यहाँ पे हम देख पाएंगे 8 है, यहाँ पर A है, ठीक है, और हमें ये B लाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे A की वैल्यू अगर सोच सकती हूँ तो मेरे पास सिर्फ A की वैल्यू 2 ही हो पाएंगी, एक तो 0 होगा और A की वैल्यू 1 हो पाएगी, ठीक है। अगर जैसे ही मैं इसकी वैल्यू यहाँ 2 रखती हूँ, ठीक है, तो तुरंत यहाँ 14 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू, ये 2 वैल्यू तो मेरे पास नहीं हो सकती है ना। तो A की हम 2 वैल्यू रखेंगे, 0 और 1। तो मेरे पास 2 केस बनेंगे, ठीक है। अगर मैं A की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मेरे पास B की वैल्यू क्या आएगी? जरा हम देख लेते हैं। B की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। अगर मेरे पास A 0 है तो B की वैल्यू 8 आएगी, और अगर A मेरे पास 1 है तो B की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 9, ठीक है। अब देखिए दोनों केस में हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें C की मिनिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ b की वैल्यू 8 रखती हूँ तो मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा, ये बनेगा 1 3 8 7 प्लस c, और ये मुझे डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 8 वन जा 8 होगा, यहाँ 5 बचेगा मेरे पास, और 8 सत्ते 56, 2 बचेगा। ठीक है, 8 तिया 24, यहाँ पे मेरे पास 3 बचेगा, 3। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है 3, और प्लस c भी है। ठीक है, तो मुझे 8 इसको बनाना है, तो मेरे पास c की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 5। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट केस था। अगर मैं सेकंड केस देख पा रही हूँ जहां पे मैं b की वैल्यू 9 रखूंगी, तो मेरे पास ये क्या बनेगी वैल्यू, 1 3 9 7 प्लस c। ठीक है, इसको भी मुझे 8 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है। मैं 8 से इसको करूंगी तो मेरे पास वही सेम वैल्यू आएगी, 8 वन जा 8, 5 आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 के पास मेरे पास क्या आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 8 चौक 32, 32 5 37, 5 आएगा। अब देखिए 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 8 आ जाए। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, 5 प्लस c, और मुझे क्या बनाना है, 8, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आएगी, 3। देखिए अब मेरे पास c की दो वैल्यू है, c की दो वैल्यू में मेरे पास क्या है, एक तो 5 है, एक 3 है। क्योंकि इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो इसको बहुत ध्यान से हम करेंगे इसमें, क्योंकि दो केस बने हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 प्राइम नंबर्स आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 of these numbers is 385 and that of the last 3 numbers is 1001। ठीक है, the third of these prime numbers is। अब देखिए इसमें थर्ड प्राइम नंबर मुझसे पूछा है, मैंने मान लिया एक a है, b है, c है और d है, ये मैंने 4 मान लिए, तो थर्ड मेरे पास c हो जाएगा। तो c की वैल्यू ही मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में दोबारा से समझाऊंगी कि मेरे पास 4 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो फर्स्ट जो 3 है उनकी जो मल्टीपल है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो मुझे दिया है 385, और देन जो लास्ट के 3 है उनका प्रोडक्ट जो दिया है वो 1001 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके हमें चूंकि प्राइम नंबर है तो हम फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये दिया यहाँ पे 385, जिसमें इन्होंने दिया था 385 है, और क्या है 1001। ठीक है, मेरे पास एक नंबर ए, बी और सी आएगा, यहाँ बी, सी और डी आ जाएगा, बी, सी एंड डी। ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 नंबर है तो बी, सी, डी ये मेरे पास आएंगे नंबर्स। अब देखिए मैं यहाँ क्या कर, ये मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नंबर के लास्ट में या तो 5 होगा यूनिट डिजिट या फिर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्योंकि 5 है तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही। ठीक है, तो एक फैक्टर इसका 5 होगा, मैं 5 लिख देती हूँ। उसके आगे जब हम चलेंगे इसको करेंगे तो मेरे पास 5 से डिवाइड करने के बाद 77 भी आ रहा है, तो 77 हम क्या फैक्टर करेंगे, एक तो 7 आएगा मेरे पास और एक आ जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पे चलेंगे जो क्वेश्चन पे 1001। तो देखिए मैंने कल ही आपको पढ़ाया था 1001। ठीक है, ये किससे डिवाइड होता है, 11, 13 एंड 7। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7, 11 एंड 13, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, तो देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे थर्ड नंबर पूछा था, तो थर्ड नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये भी सी है, यहाँ भी सी है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 11, जो दोनों में कॉमन है। ओके, तो मेरा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द नंबर, ये दिया है, इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो देखिए मैंने 8 के लिए आपको क्या बताया कि लास्ट के 3 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, 3 डिजिट, तो ये मैं देख पा रही हूँ 8x4, ये मैंने 8, ये लास्ट के 3 डिजिट ही लिए हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, लीस्ट वैल्यू दी है, यानी कि मिनिमम वैल्यू दी है x की। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, 8 से मैं डिवाइड करूंगी तो 8 वन जा 8 हो जाता है मेरे पास, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x और ये 4 है, तो देखिए लास्ट में क्या आता है, 8 3 जा 24 भी होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि लीस्ट नंबर है और 8 जा 64 भी होता है। ठीक है, जिसके लास्ट में 4 है, बट इन्होंने क्योंकि लीस्ट नंबर पूछा है तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या हो जाएगी मेरे पास, 2। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। देखिए सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 भी नहीं है, यहाँ पे है 3 की पावर b से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, ये आप ठीक कर लेंगे एक बार,
3 की पावर b से डिवाइड अगर हम करते हैं तो इनके पास b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो b मैक्सिमम इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 हमें पता है कि हमारे पास 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे यहाँ से। अगर मैं 81 के फैक्टर करती हूँ तो ये मेरे पास 3 की पावर 4 आएगा, ठीक है। अगर इसको 117 करती हूँ तो इसके ये आएगा मेरे पास 13 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। ये मैं करती हूँ 63, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 3 की पावर 2। और 46 में तो कोई 3 आता ही नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख पाएंगे, मेरे पास कितने हो जाते हैं, 3 की पावर 4 यहाँ से आएगा, 3 की पावर 2 यहाँ से आएगा और 3 की पावर 2 यहाँ से आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया होगा, नहीं तो आप एक बार फिर से सुन लेंगे। अगर हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर्स होती है मल्टीप्लाई में वो ऐड हो जाती है। 3 ये ले लेंगे यहाँ से इसके बराबर, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू b आएगा मेरे पास। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2 4 और 4 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ये आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। देन हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इट गिव्स 3 एज रिमाइंडर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई नंबर हमें दिया है, उसे अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है, 3, ठीक है। फाइंड द टोटल पॉसिबल नंबर्स ऑफ सच टाइप लाइन बिटवीन 11 एंड 100, ठीक है। तो मुझे 11 से लेके 100 के बीच में जितने भी इस टाइप के नंबर आएंगे, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं और उनका क्या बताना है, ये क्या बताना है मुझे, अच्छा ये बताना है कि कितने टोटल नंबर कितने होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या देख पाऊंगी, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं और 3 बचे मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस जो नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, एन मतलब मैंने नंबर मान लिया, किस फॉर्म में होगा, 7k + 3 इस फॉर्म में नंबर होगा, ठीक है। यानी कि 7 से तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 3 मेरे पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। जहां पे मैं क्या ले सकती हूँ कि ये क्या है, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब, ठीक है। देखिए अगर मैं k की वैल्यू 1 लेती हूँ, ठीक है, अगर k की वैल्यू 1 लेती हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, 7 + 3 इट मीन्स 10। अगर मैं k की वैल्यू 2 लेती हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, 7 दूनी 14 3 17। अगर k की वैल्यू 3 लेती हूँ तो 3 7 21 3 24 ये आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 11 ये वाला तो मेरा इस उसमें फिट नहीं होगा क्योंकि इन्होंने 11 के बाद बोला है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं देख पा रही हूँ तो 17 24, फिर मैं इसमें 7 ऐड करूंगी, ठीक है। हम देख पा रहे हैं 7 ही ऐड हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 31, और ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। देखिए अगर मैं करती हूँ कि ये मैं देखती हूँ 100, ठीक है। तो अगर मैं ये देख पाती हूँ 7 × 14 + 3, तो ये तो मेरे पास 101 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इससे एक छोटा ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, 94, ठीक है। अब मुझे बताना है इसमें नंबर्स कितने हैं, तो मैं यहाँ देख पाऊंगी। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास जो सीरीज बनी है इसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, टीएन जो मेरे पास जो लास्ट वाला टर्म होता है टीएन, इसका एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब सीरीज पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा आप इसको एक बार ऐसे देख लेंगे जस्ट, ठीक है। तो देखिए टीएन क्या है मेरे पास, टीएन क्या है, देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे इसकी टीएन की। टीएन मेरे पास क्या है, देखिए टीएन मेरे पास क्या है, 94, ठीक है। ए मेरे पास क्या है, 17 + n - 1 मैं रख दूंगी, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डी क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, 7, ठीक। जब मैं इसको माइनस करूंगी यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये मेरे पास आएगा 77, ठीक, इज इक्वल टू n - 1 × 7। इसको मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, n - 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 11, ठीक है। देन l की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 12, ठीक है। तो मेरे पास कितने ये जो नंबर है वो कितने हो जाएंगे पॉसिबल वैल्यूज, तो मेरे पास हो जाएंगे 12, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सब आज समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे कल करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये सब समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।